ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। लीजिए चाय। क्या? अच्छा, आपने नाश्ता नहीं किया, ला दूं? नहीं, जरूरत नहीं है चाय। और बीबी जी, लंच और डिनर का मेन्यू मुझे बता दे, ताकि मैं कुक से कह के तैयारी करवा लूं। और हाँ, हीरा बीबी के लिए लंच में क्या बनाना है? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप शाइला से पूछ लें, वो आपको बता देंगी। जी, वो छोटे साहब का हुक्म है कि आज से मेन्यू आप बताएंगी। अच्छा, तो मेन्यू अब तुम डिसाइड करोगी? हाँ? फिर तो मजा ही कुछ अलग होगा। टिपिकल देसी किस्म के खाने बना करेंगे इस घर में, जो यहां कोई खाना ही नहीं चाहता। दरअसल जिस बैकग्राउंड से तुम आई हो, यही सब कुछ तो बनाना आता होगा तुम्हें, हाँ? कॉन्टिनेंटल और इटालियन खाने तो शायद ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे तुमने, है ना? इदरान को अभी तुम्हारी हैसियत का अंदाजा नहीं है, जब भी तो उसने ये ड्यूटी तुम्हें सौंप दी है। कोई नहीं, मैं बात करूंगा शाइला से। असल में यहां इस घर में रहने वालों का एक स्टैंडर्ड है, किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये तुम जैसी मीडियोकर लड़की डिसाइड करेगी? इस बात का फैसला आज से तुम करोगी? स्टॉप इट कमाल। ये मत भूलो कि ये इदरान की बीवी और इस घर की बहू है। इससे इज्जत से पेश आओ। आइंदा इससे मुखातिब अगर बदतमीजी से किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी इस घर का दामाद हूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना क्या मेरा हक नहीं है? तुम्हारा हक तुम्हें तुम्हारी हैसियत से बढ़कर मिला इस घर में। इससे ज्यादा की तवक्को मत रखना, वरना वरना क्या? इस कल की आई हुई लड़की की खातिर आप अपनी बेटी का घर खराब करेंगे? कमाल। सर प्लीज, आप मेरी वजह से इनके साथ मत उलझिए। ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। इस घर में मुझे बीवी का हक तो मिलने से रहा, मैं यहाँ की मालकिन क्या ही बनूंगी। ना ही मुझे इस घर में कोई मालकिन के हकूक चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभाऊंगी। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं। प्लीज आप आपस में मत लड़ें। शाजिर, पासपोर्ट वहीं होगा ना जहां तुमने रखा होगा। ठीक से देख नहीं रहे हो तुम। लेट मी हेल्प यू। ठीक से ही देख रहा हूँ, हर जगह देख लिया, सब कुछ है, बस पास। कहीं तुमने तो नहीं? व्हाट यू मीन तुमने तो नहीं? जूली, मेरा पासपोर्ट दो। मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। मेरे कमरे में आई थी ना तुम रात में? देखो, इसके बाद कोई और गेम मत करना मेरे साथ प्लीज। You gone mad? हाँ?
मैंने तुम्हें पाकिस्तान से स्पॉन्सर करके यूके बुलाया, अपने घर में रखा, इज्जत दी, और तुम मुझ पे अपने पासपोर्ट की चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। शेम ऑन यू। कितने एहसान फरामोश हो, अपनी गलती मुझ पर डाल रहे हो तुम। कोई एहसान नहीं किया मुझे यहां बुला के, अपने फायदे के लिए बुलाया। कौन सा फायदा? मर मिटी थी शक्ल सूरत पे तुम। मुझे उल्लू और बेवकूफ बुलाकर मेरे जज्बात से खेलती रही और मैं समझ ही नहीं सकता। और शाजिर, ग्रो अप। ये जिंदगी है, इस दुनिया में ना कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है, हर कोई अपना फायदा देखता है। तुम भी तो अपना फायदा देखकर आए हो ना। एंड सो व्हाट? सो व्हाट अगर मैंने झूठ बोला, क्या गलत किया? मोहब्बत के लिए कहा ना, आ गया था मेरा दिल तुम पे। मोहब्बत तो तुमने भी की थी मुझसे, प्रपोज किया था ना तुमने। अब यू ब्रोक माई हार्ट। बट डोंट वरी, अगर तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हें नहीं मिला तो मैं डैडी से कहूंगी कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी में लेटर लिखें और तुम्हारे लिए नया पासपोर्ट बनवा दें। Then you can go back to Pakistan. किसकी कॉल आ रही है? रुको, इस कॉल की बात करती हूँ, सही है? हेलो, Can I speak to Miss Ushna? मैं उष्णा ही बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं कमाल कामरान बात कर रहा हूँ। सॉरी। कौन कामरान? मैं किसी कामरान को नहीं जानती। जानता तो मैं भी आपको नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अब जानना जरूर चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कहीं और जाके ट्राई मारे। अरे आप बिला वजह गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैं वो टिपिकल फ्लर्ट टाइप थोड़ी हूँ जो आप जैसे शरीफ लड़कियों को तंग करे। और वैसे भी मेरा गायबाना तारुफ आपसे पहले ही हो चुका है। पिछले जुम्मे को एक पार्सल भिजवाया था मैंने आपको, यकीनन पसंद आया होगा। ओ, तो वो आप थे? जी जनाब। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जरा घिसा पिटा डायलॉग है, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता। और जब दिल किसी से बात करने के लिए बेताब हो तो फिर उसको तलाश कर ही लेता है। मैं बहुत बेताबी के साथ आपकी कॉल का वेट कर रहा था, लेकिन जब आपने कॉल नहीं की तो मैं समझ गया कि आप बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। वैसे मुझे आपको गिफ्ट इस तरह से भेजना नहीं चाहिए था, मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा जज्बा सच्चा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं खुद ही पहल कर लूं। अपने दिल की बात तो फिर भी आपसे करनी थी ना। दिल की बात? हाँ, एक लड़का एक लड़की से अपने दिल की बात भला क्यों करता है? ऑब्वियसली मुझे आप पहली नजर में अच्छी लग गई थी। आपको देखकर मेरे दिल में घंटी सी बजी। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि दिस प्रिटी गर्ल इज गोइंग टू बी माय वाइफ सून। हेलो। ओह, बंद कर दिया। शर्मा गई होगी। ये वही था ना? ऐसा क्या कह दिया भाई उसने जो तुम इतना ब्लश कर रही हो? कुछ नहीं, पागल है, छोड़ो इसको। बताओ, क्लास कब है हमारी अगली? अरे क्लास होती रहेगी, तुम बताओ क्या कह रहा था भाई? इतना ब्लश तो कर रही हो तुम, कुछ तो वो कह रहा था।
हेलो शीबा, शाजिर, तुम कहाँ चले गए यार? यूके पहुंचा हूं, पता तो चल गया होगा ना। पहुंच गए तुम अपनी माशूका के पास। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी, दुनिया वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे, और तुम्हारे ससुराल वाले हमको क्या जवाब देंगे। सब थू थू कर रहे हैं हम पर। जलील करके रख दिया तुमने यार हमें। और वो समीन, वो तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथों पर लगाए बैठी थी, उस पर क्या गुजरी होगी जब उसको पता चला होगा कि उसका दूल्हा उसे छोड़कर चला गया। यार तुमने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। गलती हो गई यार, तुम्हें बता नहीं सकता शीबा, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। कि मैं वापस आऊंगा ना, मैं सबसे माफी मांग लूंगा, अब्बू से, शुजात अंकल से, और समीन के तो पैर फट जाऊंगा यार। समीन का तो तुम अब नाम भी मत लेना, उसकी तो शादी हो गई कहीं पे। शादी? शादी किससे? कब कब हुई शादी? किससे हुई? उनके बॉस के बेटे से, इदरान मलिक। बड़े बड़े घर में उसकी शादी हुई है। बड़ी किस्मत वाली है यार। ख्यालों में है तू, सवालों में है तू, ख्यालों में है तू, किसी की नहीं दिल में अब जगह। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। ये तुझे खोने का खौफ है, ये तुझे पाने की इंतहा। सवालों में है तू, ख्यालों में है तू, किसी की नहीं दिल में अब जगह। अम्मी 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 अब्बू ठीक है ना? वो कैसे दोनों? अम्मी अब्बू कैसे हैं दोनों? मुझे माफ तो कर देंगे ना? अम्मी तो तुम्हें शायद माफ कर दे, लेकिन अब्बू नहीं तुम्हें माफ करने वाले। वो तो तुम्हें आग करने का मंसूबा बना रहे हैं। इकलौता बेटा उनका, मैं ऐसे कैसे कर सकते हो? जो मर्जी करते फिरो, और वो तुम्हें माफ कर दे, ऐसा नहीं होता। मेरी बात तुम गौर से सुनो। तुम जहां हो वहीं पर रहो, वापस आने का सोचना भी मत, क्योंकि वापसी के सारे रास्ते तुम बंद कर चुके हो। क्या कह रही हो? जो जेवरात और पैसे तुम चुरा के गए हो ना, उसके लिए अब्बू तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाले। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो वापसी का ना सोचना।